हेलो, वेलकम टू ऑल इन माय चैनल। आइए देखते हैं इंग्लिश पेपर 2025 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। ये पेपर सेट नंबर दिया है 917। इंग्लिश का पेपर है, 2025 का है। और ये पेपर का जो मार्क्स है 817। ये कोड है BH होता है। BH का मतलब बाइलिंगुअल और H फॉर हिंदी। ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में पेपर, ठीक। BH तो इंग्लिश का पेपर तो हिंदी में प्रिंट होगा नहीं, तो ये बाइलिंगुअल होगा, ठीक। आइए देखते हैं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। इसमें हमने एमसीक्यूज को ऐसे ले लिया है, जो एमसीक्यूज हमको इंपॉर्टेंट लग रहा था उसका हमने ऑप्शन दिया है, बाकी जो इजीली हो सकता था उसको हमने डायरेक्ट सॉल्व कर दिया है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें दिया है ही डैश देयर विथ हिज फ्रेंड। अब ये जो ऑप्शन दिया हुआ है इसको सेंटेंस बनाने के लिए हमको इन चारों में से कौन सा ऑप्शन यहाँ फिल करना चाहिए। तो शैल बी, वेंट, हैड गॉन और अलाउद्दीन। यहाँ शैल भी अगर होगा तो फ्यूचर टेंस में बनेगा, वेंट होगा तो पास्ट में, और हैड होगा तो पास्ट परफेक्ट। और यहाँ पे कोई हेल्पिंग मेन वर्ब नहीं दिया है कि हम उसके वेरिएशंस को फॉलो करें, और ना कोई टाइम दिया हुआ है। अगर टाइम दिया होता तो हम पास्ट या प्रेजेंट को आइडेंटिफाई कर पाते, ठीक। अगर वर्ब दिया होता है यहाँ पे तो हम आइडेंटिफाई कर पाते कि ये कंटिन्यूअस का है कि परफेक्ट का है कि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। कोई भी चीज नहीं दिया गया है, इसलिए हम शैल भी ला सकते हैं, वेंट भी ला सकते हैं, हैड गॉन भी ला सकते हैं, ठीक। तो ऑल ऑफ दीज पे टिक होगा, मतलब कोई भी हम हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे लाकर रख सकते हैं। सेकंड देखिए, इफ यू डू नॉट वांट एनीथिंग। यदि आप कोई भी चीज नहीं चाहते हैं, मोर कोई अधिक चीज नहीं चाहते हैं, तो यू आर आप क्या है, सेटिस्फाइंग है, सेटिस्फाइड है, सेटिस्फैक्ट्री है कि डिससेटिस्फाइड है। अगर आपको जितना मिला है उतने में अगर आप खुश हैं तो आप संतुष्ट हैं, ठीक। और संतुष्ट की वर्ड मीनिंग जो होती है वो सेटिस्फाई होता है, सेटिस्फाइड होता है। तो ऑप्शन क्या टिक हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक। इसका मतलब है, सीधा सीधा मतलब है कि इसमें 10th के एग्जाम में आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आता है, ठीक। रीअरेंज द सेंटेंस। अब आपको 2 या 3 सेंटेंस दे दिया जाए, 2 या 3 क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं। एक सेंटेंस दे दिया जाएगा, इसके नीचे आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा। चारों ऑप्शन में आपको करेक्ट वाला सेंटेंस सर्च करना है जो मीनिंगफुल होगा। रीअरेंज, आर, डी, बी, हैव, शुड, आवर, फॉर, लव, कंट्री, ठीक। तो हमको पहले शुरू सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो पहले हमको ये ढूंढना पड़ेगा कि सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, बी, ठीक। तो यहां पहले हम लिखेंगे बी। फिर हो जाएगा हमको शुड और हैव लेके आना पड़ेगा, शुड, हैव, ठीक। सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब मेन वर्ब क्या होगा, मेन वर्ब क्या है, लव। लेकिन कैसा लव है, तो डीप लव है। बी शुड हैव अ डीप लव, अ डीप लव। अब किसके लिए प्यार है, तो हैव फॉर आवर कंट्री, फॉर आवर कंट्री, फुल स्टॉप। और ये जो ऑप्शन होगा ये आपको किसी ऑप्शन में मिलेगा, ठीक। उस ऑप्शन को आपको टिक कर देना है। एमसीक्यू का क्वेश्चन है। देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिसस्पेल्ड। मिसस्पेल्ड मतलब कौन सी स्पेलिंग की वर्ड मीनिंग गलत है, स्पेलिंग गलत है, ठीक। यहां लिखा है अचीव, यहां बिलीव लिखा है, या रिसीव लिखा है, यहां डिसीव लिखा है। वर्ड मीनिंग के थोड़ा सा आपको रूल ध्यान में रखना है। यहां पे हम बता देते हैं कॉर्नर में। देखो यहाँ कॉर्नर में दिख रहा होगा आप लोगों को। देखो डिसीव में जब अगर कोई सी, आई और ई एक साथ आता है तो इसका सही सीक्वेंस होता है सी, ई और आई। ये कभी भी इसके अलावा किसी भी दूसरे सीक्वेंस में नहीं रहेगा, सी, ई, आई में ही रहेगा, ठीक। दूसरा है किसी भी वर्ड के पहले अगर वॉवेल आ जाता है, वॉवेल प्लस कोई अल्फाबेट लिखा रहता है, तो जो सफिक्स जोड़ेगा वो अल्फाबेट को डबल कर देगा। मतलब यहाँ पे जो भी अल्फाबेट कॉन्सोनेंट लिखा रहेगा उसको डबल हो जाएगा, ठीक। जैसे लिखा है राइट, क्या लिखा है राइट, तो टी के पहले क्या है, आई, इसलिए क्या होगा, रिटर्न में डबल टी हो जाता है। समझ में आया। तो अगर कॉन्सोनेंट कोई भी कॉन्सोनेंट वॉवेल को फॉलो कर रहा है तो जो कॉन्सोनेंट होगा उसमें अगर कोई भी चीज हम जोड़ देंगे तो वो क्या होगा, डबल हो जाएगा, ठीक। ये नियम को ध्यान रखना, चूंकि ये आएगा आपका करेक्शन में, ठीक। किसी भी वर्ड में हम फुल जोड़ते हैं, जैसे कोई भी वर्ड
वर्ड में हम अगर फुल जोड़ते हैं FULL, तो जो वर्ड में फुल जुड़ता है वो सिंगल एल के साथ जुड़ता है, जैसे ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। यहाँ डबल एल कर दोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक। यहाँ सही करेक्शन करने के लिए हमको सिंगल एल चाहिए, लेकिन अगर यहाँ पे हम उसको एडवर्ब बनाएंगे तो डबल एल के साथ वाई लगेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिसीव समझ में आया तो इसमें कौन सा मिसस्पेल्ड है, तो रिसीव मिसस्पेल्ड है, डिसीव सही है। सी के बाद सी, आई और ई के अगर एक साथ तीनों वर्ड आते हैं, अल्फाबेट आते हैं, तो सी, ई और आई आएगा। माई टीचर सेड, सॉरी, आई सा हिज स्टैंडिंग द गेट ऑफ द कॉलेज। इसमें जो सेंटेंस बना था इसमें लिखा था कि यूज सुटेबल प्रीपोजिशन, ठीक। तो ये लिख के आएगा, ये 4 ऑप्शन दिया रहेगा। तो आप बताओ, आई सा हिम स्टैंडिंग, हिज नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, हिम होगा। हिम स्टैंडिंग द गेट, अब गेट के ऊपर अगर खड़ा होगा, मतलब ऐसे ये गेट समझ लगा है, ये गेट लगा है, तो इस पे तो कोई खड़ा नहीं होगा। अगर इस पे कोई खड़ा होगा तो लगेगा ऑन, तो इस पे कोई नहीं खड़ा होगा, ठीक। तो ऑन तो होगा नहीं। इन गेट के अंदर भी तो कोई नहीं खड़ा होगा, गेट के अंदर से कोई एंट्री लेगा। एट आएगा यहाँ सही आंसर, क्या आएगा, एट। तो यहाँ क्या फिल किया जाएगा, एट, ठीक। माई टीचर सेड मी कैन यू ट्रांसलेट दिस हिंदी पैसेज इनटू इंग्लिश। इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है, तो इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए चेंज होगा माई टीचर सेड, किसमें चेंज होता है, टोल्ड में, मी। अब यहाँ पे देखो एस्नो टाइप अगर क्वेश्चन होगा, अगर क्वेश्चन एस्नो टाइप का है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इफ या वेदर लाना पड़ेगा। तो यहाँ क्या आएगा, इफ। यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, तो ये हो जाएगा आई कुड ट्रांसलेट दिस का दैट में चेंज होता है, दैट हिंदी पैसेज इनटू इंग्लिश, ठीक। इसको अगर आपका आईक्यू अच्छा होगा तो आप ऑप्शन वाले में एक बार में करेक्ट कर सकते हैं, ठीक। अगर आईक्यू अच्छा नहीं है तो 4 ऑप्शन में आप भूल जाएंगे कौन सा टिक हमको करना है। आईक्यू बड़ी तेज से रखना है, क्योंकि 20 नंबर का जो क्वेश्चन है इसको मिनिमम 10 मिनट में आपको फिनिश करना है, 5 मिनट में, ठीक। क्योंकि आपको पढ़ना है, सेंटेंस पढ़ना है, ऑप्शन देख करके टिक कर देना है। तो ये तभी पॉसिबल होगा 20 क्वेश्चन 5 मिनट में, जब आपका आईक्यू लेवल तेज होगा। समझ में आया। बॉयज का आईक्यू लेवल बहुत ज्यादा होता है, लड़कियों का भी तेज होता है, ऐसी बात नहीं है। बॉयज अगर एक ही रास्ते से 10 लड़कियां आ रही हैं और एक लड़का अपोजिट साइड से जा रहा है, तो 200 लड़कियों को एक साथ देखेगा, ठीक। इतना तेज आईक्यू होता है, तो उसके आईक्यू पे शक नहीं करने का, ठीक। शक मत करना, लड़कों का आईक्यू बहुत तेज होता है। आई एम राइटिंग एन एसे, इसको किस में चेंज करना है, पैसिव वॉइस में। आइए देखिए, हम पैसिव वॉइस में हम चेंज करेंगे तो हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लाते हैं और सेंटेंस में हेल्पिंग ऑफ सेम रहता है। एन एसे इज राइट का क्या हो जाएगा, रिटर्न। चूंकि ये कॉन्टिन्यूअस है इसलिए हम क्या लेके आएंगे, बीन लेके आएंगे, बीन रिटर्न बाई, आई किसमें चेंज, मी में। समझ में आया। ये वाला चेंज होगा पैसिव वॉइस में। लिखा है द टीचर सेड टू द स्टूडेंट टू डू नॉट प्लग द फ्लावर, इसमें पंक्चुएट करना, मतलब पंक्चुएशन की साइन लगानी है। तो हमको पंक्चुएशन की साइन किसके अकॉर्डिंग लगाना है, क्योंकि यहाँ सेड टू दिख रहा है, ऑब्जेक्ट दिख रहा है, और यहाँ ऑर्डर दिख रहा है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, इसको नरेशन का क्वेश्चन था जिससे पंक्चुएशन हटाया गया है, तो नरेशन के अकॉर्डिंग हम इसमें पंक्चुएशन मार्क्स लगाए पाएंगे। तो ये बनेगा द टीचर सेड टू द स्टूडेंट डू नॉट प्लग द फ्लावर, ठीक। यहां पे फुल स्टॉप लगेगा क्योंकि ये रिस्ट्रिक्शन का क्वेश्चन है, रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, रोक लगा रहा है,
ठीक, इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, फुल स्टॉप लगेगा, क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा। ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने के बावजूद भी इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा, अगर लगा देंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, सिंपल सा। ठीक, तो आप लोग अपने आईक्यूज पे ध्यान दीजिए और पीआईक्यूज क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए। इसका नया नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बने रहिए। थैंक यू।